हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। तो सर्वप्रथम आप सभी लोगों का स्वागत करते हैं और आज अत्यंत ही शुभ दिन है और मैं सोच रहा था मैं इतना बार सब बगल प्रोग्राम किया हूँ, आज बहुत विशेष है और शमीक प्रभु और रेशमी माता जी के घर पे जो इन्होंने वृंदावन की जो कथा है और विशेष करके हम लोग अक्रूर की कथा पढ़ रहे हैं कि कैसे अक्रूर भगवान को प्रार्थना अर्पण किया है। तो मैं इसके निमित्त मैं सोच रहा था कि आज बहुत ही ऑस्पिशियस है। नंबर 1 एकादशी है और उससे भी ज़्यादा ऑस्पिशियसनेस है। मैं देख रहा हूँ कि मेरे इतने ढेर गुरु भाई गुरु बहन यहाँ पे उपस्थित है। रामचंद्र प्रभु, जीवनाथ प्रभु, माय पेरेंट्स, जयराम प्रभु, राधा माता जी, प्रेमा रूपा माता जी, श्रवणिया माता जी, रुद्रवंशिनी माता जी, दत्तात्रेय प्रभु, माँ सिंह प्रभु। So this is a great blessing to have the presence of Vaishnavas. So we'll sing one bhajan of remembering Vrindavan and serving Radha and Krishna. This is the goal of our life. राधा कृष्ण प्राण मोरा जुगल किशोर, 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 जीवन मरने गति हर नहीं मोर, जीवन जीवन मरण गति हर नहीं मोर, जीवन मरण गति हर नहीं मोर, राधा कृष्ण प्राण मोरा जुगल किशोर, राधा कृष्ण प्राण मोरा जुगल किशोर, कालिंदिरा फूले गेले करवेरवाना, कालिंदिरा
Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada ki jai, ISKCON BBD Phanacharya Srila Prabhupada ki jai, ISKCON Guru Vrinda ki jai, Shri Guru Parampara ki jai, ग्रंथ राशिमद् भागवतम की जय, निताय गो प्रेमानंदे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्री गुरु श्रीयुतपदकमलं श्री गुरुन् वैष्णवंश श्री रूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं श्री कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादां सहगण ललिता श्री विशाखान्वितं हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कंचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णाप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जस्य प्रसादाद् भगवत् प्रसादो जस्य प्रसादान् न गति कुतोऽपि। ध्यायन् सुवंस्तस्य यस्य श्रीसन्ध्यम् वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। नमः ओम विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते तमा कृष्ण गोस्वामी निति नामिने। हरे कृष्णा। तो आज एक बार फिर हम लोग कृष्ण बुक से भागवतम का 10वां स्कंद जो है प्रभुपाद जी ने भाषांतर किया, और कल हम लोग चर्चा स्थगित किए थे, विश्राम किए थे, जब अक्रूर जी वृंदावन जाने के लिए तैयार हो रहे। सुबह सुबह उठे और अपना सुबह उठते ही भगवान का स्मरण उनका चालू हो गया। वो हर्षित है, इज वेरी हैप्पी कि वो जा रहे हैं भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी को लाने के लिए। तो कल का चर्चा हुआ था कि हम लोग वो सोचते हैं कि जिस तरह से नदी में बहता हुआ तिनका कभी किनारा पा जाता है, ठीक उसी प्रकार से आज मेरा भाग्य उदय है कि मैं भगवान कृष्ण और बलराम जी का दर्शन प्राप्त कर पाऊंगा। और अक्रूर जी ने कहा था कि वो इस बात से कॉन्फिडेंट है कि आज भगवान का दर्शन पाते ही उनका समस्त पाप जो है वो समाप्त हो जाएगा और उनका मनुष्य जन्म जो है वो सफल हो जाएगा। अक्रूर also considered that he was very favored by Kamsa, who was sending him to bring back Krishna and Balaram। बोला कि वो कंस के भी आभारी थे कि कंस ने उन्हें नियुक्त किया कृष्ण बलराम को लाने के लिए। Akrur continued to consider that formerly great sages and persons were liberated from material world simply by
seeing the shining nails of the lotus feet of the Lord. और अक्रूर जी प्रमाण करते हैं कि पूर्व समय में कितने ऋषि मुनि केवल भगवान के कमल चरणों के बताया गया है जो केवल भगवान के चरण का जो नख है उसका जो तेज होता है उसको केवल दर्शन करके वे संसार से मुक्त हो गए. The Supreme Personality of Godhead has now come like an ordinary human being, and it is my great fortune to be able to see him face to face. अक्रूर कह रहे हैं कि भगवान साधारण मनुष्य के रूप में प्रकट हुए हैं और ये कितना बड़ा भाग्य है कि मैं भगवान को आमने सामने देख सकूंगा. केवल ये विचार करते हुए ये उम्मीद, ये आशा कि भगवान के कमल चरण देखेंगे हम, जिसको ब्रह्मा जी, नारद जी और शिव जी आराधना करते हैं, उन चरणों का दर्शन हमें मिलेगा. इस दर्शन, इस केवल ये चिंतन से he became so enthusiastic and happy just by the thought of it. अभी दर्शन नहीं किया है केवल. तो आचार्य जन कहते हैं हम लोग के कितना बड़ा भाग्य है कि चैतन्य महाप्रभु ने लाके हमको कृष्ण भावनामृत का जो भंडार है वो खोल दिया. बोला कि हमें, इसीलिए प्रभुपाद जी, हमारे प्रभुपाद जी के एक शिष्य थे शंकरतन दास अधिकारी करके. तो एक बार वो फीजी आए, प्रवचन कर रहे थे. तो सुबह सुबह 6 बजे का प्रवचन होता है तो बहुत से लोग नहीं आते मंदिर. तो उस दिन कोई आया नहीं था और वो प्रवचन कर रहे थे और जराम प्रभु बैठकर सुन रहे थे. तो बोला, जराम प्रभु उनको बोला, मैं सभी भक्त समूह का, क्योंकि मैं टेम्पल प्रेसिडेंट हूं तो सभी भक्तों का मैं रिप्रेजेंट करता हूं. तो लेकिन वो जो प्रवचन कर रहा था बड़े जोश से कर रहा था. तो कथा के बाद में, भागवतम क्लास के बाद में जराम प्रभु ने पूछा कि कोई आया नहीं, लेकिन हाउ वेरी कीपिंग योरसेल्फ सो एंथुसियास्टिक. तो संकर्षण प्रभु बोला, प्रभुपाद इंस्ट्रक्टेड मी टू ऑलवेज रिमेन एंथुसियास्टिक. क्या लोग उपस्थित होते हैं, क्या सजावट होता है, क्या होता है, इससे उत्साह नहीं आता है. उत्साह आता है गुरु के आज्ञा पर शरणागत होने. केवल गुरु की आज्ञा को पकड़ लेना. प्रभुपाद जी हमने कल बताया था, प्रभुपाद जी अगर मेरा कोई क्रेडिट है तो केवल मैंने अपने गुरु महाराज को बात को पालन करने का प्रयास किया है. तो यहाँ पे देखिए वो थे अक्रूर, इस सोच से ही केवल हर्षित हो रहे थे. वो चरण जिनको ब्रह्मा, नारद और शिव जी आराधना करते हैं, वे चरण वृंदावन के भूमि को स्पर्श कर रहे हैं. वो चरण वृंदावन के भूमि को स्पर्श करते हैं. I am so fortunate that I will be able to see those lotus feet on this day. Certainly I shall be able to see the beautiful face of Krishna, which is marked on the forehead and nose with tilak. So Krishna does have a tilak, like Vaishnav tilak. He has a tilak. So Prabhupada writes that he has a tilak on the forehead and the nose. तो और बोल रहे हैं, and I shall also see his smile and his scaling black hair. केश, भगवान के केश देखेंगे. ये प्रभु जी बहुत सुंदर थे. इसीलिए जब डिटीज को श्रृंगार किया जाता है, यू ब्रिंग कृष्णस केश इन फ्रंट, क्योंकि गोनिताई का भी, कृष्ण का भी, क्योंकि अक्रूर यहाँ डिस्क्राइब करते हैं कि जो भगवान का दर्शन करेंगे, भगवान का सुमधुर चेहरा जब देखेंगे तो उसके साथ में भगवान के केश भी दिखेगा. और today it will be possible for me to actually see the beauty of the spiritual kingdom of Vishnu now, because Krishna is the supreme Vishnu and he has adventured himself out of his own goodwill. He is the reservoir of all beauty. Therefore today my eyes will achieve perfection. भगवान का जो सेवा पूजा होता है, चाहे अपने घर में करते हो या मंदिर में करते हो, जो भगवान का दर्शन है वो वैकुंठ का दर्शन है, वो गोलोक वृंदावन का दर्शन है. जैसे फेस्टिवल्स में हम लोग ऑल्टर को सजाते हैं, भगवान का सौंदर्य करते हैं,
ऐसे हर दिन होना चाहिए। एवरी डे इज रिजाइडिंग इन वैकुंठ लोक, गोलोक वृंदावन। और इस प्रकार से जब जब हमको अवसर मिले भगवान का दर्शन करने का, ये समझ जाओ कि समस्त पाप नष्ट हो गया और हमारे आंख का सिद्धि हो गया, आंख का सिद्धि हो गया। अन्यथा भागवतम में दूसरे स्कंद में ही वर्णन किया था, हम लोग अभी पढ़ रहे हैं सेकंड कैंटो भागवतम। बोला जो आंख भगवान के दर्शन नहीं करता है वे आंख तो केवल मोर के पंख में जैसा आंख है वैसा आंख है। देयर इज नो लाइफ, देयर इज नो लाइफ। ही इज द रिजर्वोयर ऑफ हिज एंड ही एडवेंटेड आउट ऑफ हिज ओन गुडविल। भगवान जो भी कुछ करते हैं अपने मर्जी से करते हैं। He is the reservoir of all beauty. Therefore, today my eyes will achieve perfection. Akrura knew beyond doubt that Krishna is the supreme Vishnu. भगवद गीता में वो 15वां अध्याय में बताया है, जानति यो माम असम्मूढ़ो जनाति पुरुषोत्तमा। बताया कि भगवान बोलते हैं जो मुझे अनडाउटेडली जान गया कि मैं सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड हूं, वो फिर भवसागर नहीं देखता। तो यहाँ पे देखिए दसम स्कंद में बताते हैं, कभी कभी लोग इसको समझ नहीं पाते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है अक्रूर प्रार्थना कर रहे हैं कि कृष्ण जो है वो ही ओरिजिनल विष्णु है, वही ओरिजिनल विष्णु है। And although Vishnu is the creator of this material world, he is free by his own energy from the influence of material energy. भगवान इस सृष्टि को रचाते हैं लेकिन इस सृष्टि के प्रभाव में नहीं आते हैं भगवान। ठीक इसी प्रकार से आज वृंदावन के समक्ष, वृंदावन में भगवान ऐसे लीला विचर रहे हैं। ब्रह्म संहिता में बताया गया है the paraphernalia and abode of Krishna are expansions of his internal potency. जो वृंदावन है, जो भगवान के बताया गया, जब चैतन्य महाप्रभु के भविष्यवाणी हुआ भागवतम में, तो बताया गया जब चैतन्य महाप्रभु आएंगे, कृष्ण वर्णम त्रिस आ कृष्णम सांगो पांगास्त्र पार्षदम यज्ञे संकीर्तन प्रायर यजंती ही सुमेरसा। चैतन्य महाप्रभु जब आते हैं, भगवान के भक्त जब भगवान जब आते हैं तो भगवान अपने धाम, अपने भक्तों, अपने लीला सबको लेकर आते हैं। तो ये भगवान का अक्रूर ये चिंतन कर रहे हैं कि भगवान वृंदावन धाम में सब लेकर आए हैं, ब्रज के वासी सब भगवान के शक्ति के विस्तार है। बोला जो शक्ति, जो अंतरंग शक्ति कृष्ण का गोलोक वृंदावन में आध्यात्मिक जगत में प्रकट है, वही इस भौम्य पृथ्वी पर जो वृंदावन है वहां पर भी प्रकट है। इसलिए भगवान अपने माता पिता, अपने मित्र और ग्वाल बालों गोपियों के साथ में भगवान आनंद लेते हैं। वृंदावन जो है वो केवल आनंद की स्थली है, वहां पे केवल आनंद होता है। इसीलिए जो प्योर डिवोटी हो जाता है, जो भक्ति में अग्रसर होता है, वो वास्तव में उसका मन ही वृंदावन हो जाता है। जब मन वृंदावन हो जाए तो अवस्था क्या हो जाए? ब्रह्म भूत प्रसन्न आत्मा न सोचती न आकांक्षती। न कोई मटेरियल डिजायर रह जाएगा, न कोई आकांक्षा रह जाएगा, न कोई सोच रह जाएगा, वो सदैव आनंद में। तो ये अंतरंग कृष्ण भावनामृत डेवलप करना ये सभी का लक्ष्य होना चाहिए। ये संसार ये बरसात की तरह है, ये बरसेगा, गरजेगा, सब कुछ होगा इसमें। अगर हम कुछ कंट्रोल कर पा सकते हैं तो वो अपने मन के गति को, मन को कृष्ण भावना भावित कर दो। ये संसार की जो अवस्थाएं हैं ये हमारे पर प्रभाव नहीं करेगी। अक्रूर कहते हैं, अक्रूर ऑल्सो कंसीडर द नेसेसिटी ऑफ द ट्रांसेंडेंटल पास टाइम्स ऑफ द लॉर्ड। ये भी विचार किया कि क्यों भगवान के लीलाओं की आवश्यकता है, क्यों भगवान के लीलाओं की आवश्यकता है। He thought that the transcendental activities, instructions, qualities and pastimes of Krishna are all for, ये किसके लिए है? For the good fortune of the people in general। भगवान का वाणी है, भगवान के लीला है, भगवान के इंस्ट्रक्शंस है, भगवान के गुणों का वर्णन है, ये सब केवल
साधारण लोग के कल्याण के वास्ते। हम लोग सोचते हैं हमारा कल्याण कैसे होगा, दूसरा क्या कल्याण का उपाय है। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। आप प्रार्थना सुनिए। हम लोग सब लोग, मैं सोच रहा था, मैं ये चैप्टर जब पढ़ रहा था तो हमेशा हम लोग सोचते हैं ना कि अक्रूर प्रार्थना वंदनम का सक्सेस एम्बलम है, ठीक है। तो हम लोग सोचेंगे कि कोई एक प्रार्थना होगा जो अक्रूर ने कहा, वही प्रार्थना हम लोग कंठस्थ कर दे, वही प्रार्थना रोज बोलने लगे, हमारा भी प्रेयर्स सक्सेसफुल हो जाए, हम लोग भी सक्सेसफुल हो जाएंगे। लेकिन हम देख रहे हैं कि अक्रूर का प्रार्थना क्या है? द प्रेयर्स ऑफ ग्लोरिफिकेशन ऑफ कृष्ण। हम लोग सोचते हैं भगवान के ग्लोरिफिकेशन केवल भगवान की लीला है, केवल हम लोग रास लीला चर्चा करें, भगवान के गोवर्धन लीला चर्चा करें। भगवान, इसीलिए हम लोग देखते हैं, अभी भागवत में हम लोग पढ़ रहे हैं द प्रोसेस ऑफ क्रिएशन। क्रिएशन भी भगवान का लीला है। क्रिएशन से हम लोग के कितना चीज पता लगता है, मतलब मैं उसमें डिटेल्स में, मतलब वो टेक्निकल इंफॉर्मेशन हमें पता लग जाए ये तो अलग बात है, ये तो पता लग ही जाएगा। लेकिन सब भगवान के भागवतम में जो प्रस्तुति है उसमें से भगवान के भगवत्ता, भगवान के महानता, भगवान के पावा, भगवान के करुणा, भगवान के ऐश्वर्य, हम लोग ये सब देख सकते हैं। एक बार मुझे श्रील गुरुदेव ने पूछा था, जब ये सृष्टि को देख रहे हो तो इससे तुम्हें भगवान का क्या याद आता है? मैं एकदम डर गया। मैं बोला भगवान, मैं तो भागवतम पूरा पढ़ा नहीं, गुरुदेव एकदम टेक्निकल क्वेश्चन पूछ दिया है। मैं सोच रहा हूँ गुरुदेव क्या जवाब चाहते होंगे। तो मैंने गुरुदेव को बोला नहीं मालूम, कृष्ण दिखना चाहिए सभी को। गुरुदेव बोला पूरा सृष्टि को देखते हो, ये कृष्णा का इंटेलिजेंस है। एक इंटेलिजेंट व्यक्ति, एक साइंटिफिक व्यक्ति ऐसे कुछ क्रिएट करता है जो वास्तविकता में सही ट्रुथ नहीं है, लेकिन लगता 100% ट्रुथ। बोला ये भगवान ये जगत बनाया है, देखो कृष्णा का इंटेलिजेंस कितना है। ये इल्यूजन एकदम हमको सच्चा लगता है, हम लोग के सच्चा लगता है। हम लोग के भगवान के माया शक्ति देखो, भगवान के इंटेलिजेंस देखो। ये शरीर बनाया है, शरीर नाशवान है, टेम्परेरी है, लेकिन हर एक जीव जब ये शरीर में वास करता है, जब तक वो कृष्ण भावना में स्थित नहीं हो जाता है, उसको ये शरीर बिल्कुल रियल लगता है, एकदम बिल्कुल रियल लगता है। वो बना ही ऐसा है। तो यहां पे बताया गया है कि भगवान के जितना भी इंस्ट्रक्शंस भी है, जो भी कुछ है भगवान का, ये केवल हमारे कल्याण के लिए है। तो ये प्रार्थना को, ये भगवान की ग्लोरिफिकेशन को दोहराना ही प्रार्थना है। प्रार्थना कुछ नया नहीं करना है कि भगवान मेरे परिवार का दुख दूर करो, मेरा ये बच्चा ठीक रहे, मेरा वो बच्ची ठीक रहे, मेरे छोटे बच्चे का ये हो, बड़े बच्चे का ये हो। We don't have to create anything in prayer. You just have to repeat the scriptures, और जितना भी भावना है मन में, हृदय में, सब भावना है, बस उसी प्रार्थना में चिपक कर भगवान के पास वफा हो जाएगा। अलग से बोलने में गलती भी हो जाएगा, सही भी नहीं बोल पाओगे। तो केवल इसको, जैसे पानी होता है, कोई रंग, जब हम लोग होली में रंग खेलते हैं ना, तो लोग क्या करते हैं, अलग अलग रंग को पानी में मिला देते हैं, फिर जिसके ऊपर छोड़ो उस पर वो रंग चढ़ जाता है। इसी प्रकार से ये भगवान की प्रार्थनाएं, जो भगवान की ग्लोरिफिकेशन इज जस्ट लाइक क्रिस्टल क्लियर वाटर। और इसमें जो हमारा जो अलग अलग इच्छा है, वो कल माता जी बोली थी, क्या बोली थी, धर्म अर्थ काम मोक्ष, अकाम सर्व काम होगा, मोक्ष काम उदय, वो सब उसमें खुद भगवान को चला जाएगा, खुद ही खुद भगवान को चला जाएगा। तो इस प्रकार से हम भगवान को केवल रिपीट करें। बट फिर कहते हैं The people can remain constantly in Krishna consciousness by discussing Lord's transcendental form, qualities, pastimes and paraphernalia. भगवान के पैराफेर्नेलिया डिस्कस करने से भी हम लोग कृष्ण भावना भीतर। भगवान का सबसे बड़ा पैराफेर्नेलिया क्या है? पैराफेर्नेलिया मतलब भगवान के सब अलग अलग सामान होते हैं। भगवान का गदी है, मृदंग है, करताल है, सिंहासन है। भगवान का सबसे बड़ा पैराफेर्नेलिया क्या है भगवान का? फ्लूट, डिवोटीज,
भगवान के सबसे बड़ा चैतन्य महाप्रभु फ्लूट को भी छोड़ दिए। He came with the devotees. कृष्ण फ्लूट बजाते हैं किसके लिए? For the devotees. For the devotees. तो डिवोटीज जो है वो भगवान के सबसे बड़ा प्रेफरेंस है। इसीलिए हम लोग व्यास पूजा होता है, गुरु का प्रशंसा करते हैं, आचार्यों का होता है, हम लोग उसको करते हैं। अगर हम लोग मंदिर तक नहीं पहुंच पाए, अपने घरों में करना चाहिए, अपने घरों में भी करना चाहिए। बिकॉज बाय सर्विंग द वैष्णवस कृष्ण बिकम्स वेरी प्लीज्ड, वेरी प्लीज्ड। हर एक जब वैष्णवों का अपीयरेंस डिसअपीयरेंस होता है तो सुबह सुबह, गृहस्थ लोग कठिन होता है, हमें पता है, तो इसीलिए सुबह सुबह भी घर पर चित्र रख के उनका फूल माला कुछ भी आप कर सकते हो, ऑफरिंग टाइम भोग लगा दे सकते हो, और फिर उपवास आदि आधा दिन का उपवास होता है, ऐसा करिए। ये करने से भगवान प्रसन्न हो। दिस इज आवर पार्ट ऑफ प्रैक्टिस ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस। बाय डूइंग सो the whole universe can actually live auspiciously and advance peacefully. हम भक्ति में बड़े ही पीसफुली प्रोग्रेस कर सकते हैं। हमारा भक्ति में डिस्टर्बेंस कब होता है? जब हम लोग गुरु के बताए हुए मार्ग पर चलते हैं। प्रभुपाद जी का जो मार्गदर्शन है उससे हम लोग अलग करेंगे तो फिर डिस्टर्बेंस हो जाएगा। हम लोग सोचेंगे क्या, हम सोचेंगे ये डिवोटी प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम कोई नहीं है। प्रॉब्लम केवल खुद का लॉयल्टी टू the disciplic succession, loyalty to the teachings of Krishna consciousness. उस दिन हम लोग भागवतम पढ़े थे, सेकंड कैंटो सेकंड चैप्टर, मेरे ख्याल से वर्स 24 में। तो प्रभुपाद जी लिखे हैं कि हम लोग भगवान के बातों को भी, क्योंकि हमारे में वो स्वभाव है। उस दिन श्रवणीय माता जी ने मुझको बताया था, तो भक्ति वैभव में पढ़ रही है, बताया क्यों लिविंग एंटिटीज बात नहीं सुनना चाहते हैं, क्योंकि हम लोग तो भगवान की बात भी नहीं सुने। हमारा प्रॉब्लम इस शुरू हुआ है कि हम लोग भगवान की बात नहीं सुने, भगवान के धाम में रहते हुए भगवान की बात नहीं सुने। और काम आपको यहाँ पे बात नहीं सुनिए तो बातें छोड़ दो, भगवान के धाम में रह के हम लोग भगवान की बात नहीं सुने, जिसके कारण से हम लोग यहाँ नहीं। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं 2:24 में प्रभुपाद जी लिखते हैं कि इसी प्रकार से हम लोग जब बताए हुए सिद्धांतों को थोड़ा से ट्विस्ट करते हैं तो इसका मतलब है वी आर सिंपली रिबेलियस टू कृष्ण, सिंपली रिबेलियस टू कृष्ण। मैं एक दिन चिंतन कर रहा था, चैतन्य महाप्रभु आए, चैतन्य महाप्रभु बोला हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो कभी कभी लोग बोलते हैं राम हमारा इष्ट है, हम पहले हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, ऐसे बोलेंगे। तो मुझे चलो अच्छा बोल तो रहे हो, बोलो। लेकिन जब मैं प्रभुपाद जी का एक कथन पढ़ा तो बोला कि ये थोड़ा से द्वेष अभी भी है कि जो चैतन्य महाप्रभु बताया है, हम लोग सोचते हैं कि हम लोग उसको थोड़ा ट्विस्ट करके बेटर रिजल्ट अचीव करेंगे। हम लोग कोई बेटर रिजल्ट नहीं अचीव कर पाएंगे जब तक यथारूप। प्रभुपाद जी का यही सफलता का सीक्रेट है, यथारूप। तो यहाँ पे बताया गया है कि पूरा संसार, पूरा दुनिया इससे ऑस्पिशियस हो सकता है और हम लोग पीसफुली एडवांस। विदाउट कृष्ण कॉन्शियस सिविलाइजेशन इज बट अ डेकोरेटेड डेड बॉडी। बोला कि कृष्ण भावना के बिना जो कुछ भी है बस जानो एक मृतक शरीर का सजावट है। अक्रूर थॉट द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड कृष्णा हैज नाउ अपीयर्ड एज वन ऑफ द डिसेंडेंट्स ऑफ यदु डायनेस्टी। The principles of religion are his enacted laws. Those who are abiding by such laws are demigods, and those who are not abiding are demons. अक्रूर बोल रहे जो भगवान की बात सुन रहा है वो देवता है और जो नहीं सुन रहा है वो दानव है। He adventured himself to give protection to the demigods who are very obedient to the laws of Supreme Lord. देवता क्या होते हैं? वो क्यों प्रोटेक्ट करते हैं भगवान को? क्योंकि वे ओबीडियंट है। डेमिगॉड्स का पहला ओबीडियंस क्या है? भगवान ने उनको सेवा दिया है संसार चलाने का, तो वो कर रहे हैं। लेकिन वो संसार चलाते हुए इंद्र जो है वो देवताओं का राजा है, टेंपल प्रेसिडेंट है, लेकिन कभी कभी उसको लगता है मैं ही सब कुछ हूं, कृष्णा को भी ऑफेंड कर देता है। तो हम लोग कभी कभी भटक जाते हैं, लेकिन फिर भी इंद्र को क्यों भगवान प्रोटेक्ट करते हैं? क्योंकि ही इज एक्सिक्यूटिंग द ऑर्डर ऑफ कृष्ण, सबके
देवता सब, तो भगवान जो भगवान के ऑर्डर फॉलो करेगा भगवान उसको प्रोटेक्शन करेगा। द डेमिगॉड्स एंड द डिवोटीज ऑफ द लॉर्ड टेक प्लेजर इन अबाइडिंग द लॉज ऑफ कृष्णा। भक्त को आनंद लगता है भगवान के नियमों का पालन करते हुए। जैसे बताया कली काले नाम रूपे कृष्ण बता, तो कृष्ण का नाम जब हम लोग गाते हैं, चैंट करते हैं, प्रचार करते हैं, डिवोटी को आनंद लगता है। आनंद लगना चाहिए। अगर ये करते हुए आनंद नहीं लगे, श्रम एव ही केवलम, केवल वेस्ट ऑफ टाइम कर रहे हैं। और हमको आनंद नहीं लग रहा है, मतलब हमको अभी भक्ति में और अग्रसर होना है और प्रोग्रेस करना है। मतलब we have to work on the deity things in the heart. As confirmed in Bhagavad Gita, these activities, तो बोला कि भक्त भगवान के नियम पालन करने में आनंद लेते हैं। कृष्ण टेक्स प्लेजर इन गिविंग देम ऑल सॉर्ट्स ऑफ प्रोटेक्शन। और कृष्ण का आनंद क्या है? बोला आचार्य जन समझाते हैं कि हम लोग क्या चैंट करते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और कृष्ण क्या करते हैं? कृष्ण डिवोटीज के नाम चैंट करते हैं। कृष्ण डिवोटीज के नाम चैंट करते हैं। हर एक डिवोटी को कृष्ण याद करते। गोप कुमार का कथा हम लोग कितना बार सुना है। जब गोप कुमार गोलोक वृंदावन धाम पहुंचा तो भगवान श्री कृष्ण गोप कुमार को देखे, देखते ही कृष्ण मूर्छित हो गए। उसको आलिंगन, भगवान होश में आते हैं, उसको आलिंगन करते हैं और पूछते हैं गोप कुमार से, Where have you been? अगर आपसे कोई बोले Where have you been, उसका मतलब क्या होता है? You've been missing, मतलब कृष्णा is waiting for us। कृष्णा हर एक व्यक्ति को, अगर हम लोग वेट नहीं करें तो कहां से आएगी? कृष्ण ऐसे नहीं बोलते कहां से आएगी। कृष्ण बोलते Where have you been? आप थे कहां? मतलब हम वेट कर रहे थे when you would come। तो कृष्ण takes pleasure in giving protection to the devotees। आगे अक्रूर क्या चिंतन करते हैं? अक्रूर चिंतन करते, कृष्ण द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड इज द स्पिरिचुअल मास्टर ऑफ ऑल स्पिरिचुअल मास्टर्स। ही इज द डिलीवरर ऑफ ऑल फॉलन सोल्स एंड प्रोटेक्टर ऑफ द थ्री वर्ल्ड्स। Anyone who is able to see him by his eyes smeared with love of Godhead enjoys a festival of seeing, a festival of Kirtan। यहाँ पे अक्रूर डिस्क्राइब कर रहे हैं फेस्टिवल ऑफ सीइंग। हम लोग बोलते हैं, हम लोग आज प्रोग्राम में जाए, सोच रहे आज समी कृषि और रेशमी माता जी आज फीस्ट में क्या बनाए। These are the feast for the eyes। आंखों के लिए भगवान का सुंदर छवि जो ये फीस्ट है। जब कीर्तन होता है तो ये कानों के लिए फीस्ट है, हमारे सब सेंसेस के लिए फीस्ट है। ये सेंस ऑफ टच के लिए आप भगवान की सेवा करो, भक्तों की सेवा करो। दिस इज अ फीस्ट फॉर। प्रसाद मतलब केवल खाने का नहीं। हम लोग पहले पूछते हैं आज प्रसाद क्या रहेगा। आज सबसे पहले प्रसाद कथा है, फिर दूसरा प्रसाद दर्शन है, अंत में महाप्रसाद है। सब लोग फीस्ट भोजन लाइक करते हैं, इसीलिए उसको कहते हैं महाप्रसाद। दर्शन हमको महाप्रसाद नहीं लगता। तो बोला कि फेस्टिवल ऑफ सीइंग। Today I shall be able to see the supreme personality of Godhead, who by his transcendental beauty attracted goddess of fortune to live with him perpetually। आज वो भगवान का दर्शन मिलेंगे जो भगवान लक्ष्मी जी को भी आकर्षित कर दिए। लक्ष्मी जी चंचल है, वो सब जगह चलते रहती है, लेकिन केवल भगवान के चरण में ही रुकती है। तो बोले वो भगवान का दर्शन करेंगे जिसके चरण में लक्ष्मी जाके रुक जाती है। हम लोग लक्ष्मी से ज्यादा चंचल नहीं है। जब वो लक्ष्मी रुक जा सकती है तो अक्रूर सोच रहे हैं कि मैं कैसे नहीं रुक पाऊंगा। और कहते हैं, इतना सुंदर प्रार्थना करते हैं, As soon as I arrive in वृंदावन। अब सोच रहे हैं मैं क्या करूं। सभी भक्तों को ऐसा ध्यान करना चाहिए, सबको याद करना चाहिए। मैं टेम्पल जाऊंगा तो मैं क्या करूंगा, वृंदावन जाऊंगा तो क्या करूंगा। As soon as I arrive in वृंदावन I will get down from this chariot। जिस पर मैं बैठकर जा रहा हूं मैं उससे नीचे उतरूंगा।
and fall prostrate to offer my obeisances to the Supreme Lord, the Master of material nature and living entities. बोला मैं जाके सबसे पहले प्रणाम करूंगा, नीचे उधर प्रणाम करूंगा. When I bow down, बताया कि the lotus feet of Krishna are always worshipped by great mystic yogis, so I shall also worship his lotus feet and become one of his friends in Vrindavan like the cowhead boys. अब मंदिर में जाते हो, जब प्रणाम करते हो भगवान को, अब सब लोग ये सुन लिए हो, सबको याद करना चाहिए कि अक्रूर कैसे प्रार्थना की. हम भगवान को माथा टेके तो मन में ये ध्यान आना चाहिए कि मैं भगवान आपके कमल चरणों को, योगी जन प्रार्थना करते हैं, उस कमल चरण को मैं भी प्रणाम कर रहा हूं, और जो प्रणाम करता है वो भगवान का पार्षद बन जाता है. मुझे इस पर स्मरण आता है, आप सभी लोग जानते हैं हमारे गोपाल कृष्ण महाराज. मैं देखा एक फेसबुक रील देखा मैं, वो राधानाथ स्वामी महाराज उनको मिलने आए. महाराज was so sick, yet he got off his chair and offered him obeisances. क्योंकि प्रणाम करते ही, this is another motivation why you should always offer respect to devotees. Every time you see Krishna, Guru, every time offer obeisances. By offering obeisances, you will become Krishna's friend. Krishna's friend. Prabhupada ji कहते हैं, when I bow down before Krishna, before Lord Krishna in that way, जब मैं इस प्रकार से प्रणाम करूंगा भगवान श्री कृष्ण को, certainly he will place his fearless lotus hands on my head. इसे चिंतन होना चाहिए कि जब प्रणाम कर रहे हैं, भगवान बताया, भगवान के हाथों को बताया fearless, जिसके सर पे भगवान का हाथ पड़ जाए वो अभय हो जाता है, अभय हो जाता है. भगवान सुप्रीम प्रोटेक्शन देने वाले हैं. इसीलिए सब लोग चाहते हैं कि हम लोग साधारणता भी तो चाहते हैं, गुरु हमारे सर पर हाथ रखते, भक्त हमारे सर, वैष्णव हमारे सर पर, साधु हमारे सर पे हाथ रखते, क्योंकि साधु संतों और भगवान का हाथ जो है, इट्स अ प्रोटेक्शन ऑफ फ्रॉम फियरफुलनेस. तो भगवान के fearless lotus hand है. His hand is offered to all conditioned souls who take shelter of his lotus feet. भगवान जो भी उनका शरण लेता है, भगवान उनके सर पे हाथ रख देते हैं. और क्या चाहिए? जब प्रार्थना कर रहे हो तो याद करो भगवान कितना का उद्धार किया है, और अब मेरा भी उद्धार भगवान. अपने उद्धार के लिए बोलना चाहिए, बोलना पड़ेगा. If you don't ask, you don't get. If you don't ask, you don't get. आप देख रहे पनीर बट रहा है, आपको बैंगन और आलू दे दिया है, पनीर एक भी नहीं दिया है, तो बोलना पड़ता है प्रभु थोड़ा एक दो पनीर भी तो डाल दो. तो ऐसे कृष्ण से बोलना पड़ेगा, कृष्ण से बोलना पड़ेगा, नहीं तो फिर बाद में पछताओगे. कोई बताएगा मुझे इतना पनीर मिला, हमें तो इसको नहीं मिला. तो भगवान के आशीर्वाद के लिए बोलना पड़ेगा. भगवान के पास जाओ, भगवान से बातें करो, भगवान से बातें करो. संसार में मैं देखता हूँ, क्योंकि मैं सोचता हूँ मेरे पास टाइम नहीं है सबसे बात करने के लिए, लेकिन जो भी एक थोड़ा से मुझे पकड़ पाता है, वो कुछ ना कुछ बताना चाहता है. आप संसार में देखिए, जब तो आप बाहर प्रचार करने जाते हैं, कोई व्यक्ति मिल जाए, मैं एक व्यक्ति को मिला, वो नॉन स्टॉप 10 मिनट बात करता है, मैं कुछ बोले, आई कुडंट फाइंड अ वे टू इंटरजेक्ट. मैं उसको कैसे कोई एक बात उसी का पकड़ के मैं उसको रोकना चाहता हूं, लेकिन मशीन गन की तरह बोलता है. तो ना बोलने से सुनवाई नहीं होता है. तो भगवान से भी बोलना पड़ेगा, भगवान से बात. भगवान व्यक्ति है, भगवान निराकार ब्रह्म तो भगवान का एक फीचर है, लेकिन हम व्यक्तिगत भगवान की सेवा कर रहे हैं. जब आप डीटी वर्शिप कर रहे हो, यू टॉक टू कृष्ण. कृष्ण यू नो लाइक दिस mala, you know, like this beads, like this decoration. How do you want it? Talk to Krishna. It's a personal time with Krishna. Just like japa time is personal time with Krishna. जब आप जप कर रहे हो तो केवल पूरा ध्यान से जप करना है, because that's your personal time with Krishna. तो इस प्रकार से जब हम भगवान, पता है भगवान को जो शरणागत होता है, भगवान के हाथ उनके सर पे होता ही होता है. और आगे बताया गया है, Krishna is the ultimate goal of life for all people who fear material existence. And certainly when I see him, he will give me shelter. अक्रूर बोले
भगवान मुझे शरण देंगे, क्योंकि जब मैं शरण लूंगा तो भगवान शरण देंगे। आई एम एस्पायरिंग फॉर द टच ऑफ हिज लोटस लाइक हैंड ऑन माई हेड। प्रभुपाद जी लिखते हैं, अक्रूर बोल रहे हैं, मैं इच्छा करता हूं कि भगवान का हाथ मेरे सर पे पड़ जाए, भगवान का हाथ मेरे, इसलिए से मंदिर में होता है ना, सत्तारी होता है, भगवान का जो कमल चरण है, भगवान की पादुकाएं जो है वो उसमें होता है। तो जब भगवान का आशीर्वाद दिया जा रहा होता है, क्यों बना है ये बना है लोगों को आशीर्वाद देने के लिए। It is no point having the sattari on the altar and worshipping and not offering it as blessings to everyone. Everyone should get the blessing. Every time you should get the blessing. जब भी मौका लगे ब्लेसिंग मिलना चाहिए। जो हमारे पुजारी लोग हैं, जब भी आपको सेवा का मौका लगे, when you go on the altar, what is your duty? Those who are worshipping the deities on the altar, what is your duty? Give blessing, distribute blessings. It's your duty to distribute blessing. You are so close to Krishna, you become the connection to Krishna from the ordinary. हम लोग जितने लोग फ्लो पे खड़े होते हैं, आप ऑल्टर वाले वहां से कनेक्शन हो जाते हो। We cannot touch Golok Bihari's feet, but you give us the feet of Radha Golok Bihari. The whole process of Krishna consciousness is simply about distributing the blessings of the Supreme Lord. खाली भगवान के ब्लेसिंग सब कोई के हृदय को छू देना चाहिए। हर एक व्यक्ति को भगवान का ब्लेसिंग टच करना चाहिए, और वो ब्लेसिंग टच करने से हम लोग सब ये यथा माम प्रपद्यन्ते, अलग अलग गति पे हम लोग सरेंडर होंगे, और अलग अलग तरह से हम लोग, जिसको भी भगवान का आशीर्वाद टच कर देता है, ही इज ऑन द मार्च ऑन द पाथ बैक होम बैक टू गॉड। कुछ लोग आगे चल रहे हैं, जो एडवांस डिवोटीज आगे चल रहे हैं, हम लोग कुछ नहीं पीछे भी चले, लेकिन रास्ता तो पकड़ लें, सही रास्ता पकड़ लेंगे। कभी कभी हमको कोई डायरेक्शन देता है, बोले आप वहां से निकलना, एकदम सीधे आते रहना, आते रहना, आते रहना, आते रहना, एंड में आएगा तो वहां पे कहीं घूमना नहीं। भगवान का ब्लेसिंग यही है। लंबा सा गए थे, एक भक्त बोला ऐसे आना, ऐसे आना, ऐसे आना, हम लोग ऐसे गए, तो कितना टाइम वाला राइट टर्न रहा, ऐसे ऐसे हमारे भक्त लोग कहते, वो सब घूमते घूमते जाके कहीं चाइनीज सेमेट्री में निकल गए, ये गलत जगह, यहाँ से नहीं, यहाँ से नहीं, बोला यहाँ से सीधे आते आते ऐसे आना। तो ऐसे भगवान के कृपा के पात्र में सबको लगाना। हमारा बुक डिस्ट्रीब्यूशन, हमारा हरिनाम डिस्ट्रीब्यूशन, हमारा प्रसादन डिस्ट्रीब्यूशन इज ओनली टू अवेकन द गुड फॉर्चून, गिविंग एक्सेस, केवल एक्सेस देना है सभी को। तो बोला कि इस प्रकार से मैं एस्पायर करता हूं कि भगवान का लोटस हैंड जो है मेरे सर को स्पर्श करेगा। और बोला जैसे ही when that hand touched the presentations of King Indra and King Bali, these two became qualified to be the lords of the universe. And when that hand touched the gopis that danced with Krishna in the Rasa Leela, it relieved all their fatigue. बोले भगवान का स्पर्श जिसको प्राप्त हो गया, वो भगवान उसको तीनों लोक के मालिक बना दिया। So in this way, Akrura expected blessings from the hand of Krishna. He knew that Indra, who is the king of heaven and master of the three worlds, the upper, middle, and lower planetary system, was blessed by the Lord simply for his offering a little water, which Krishna accepted. Similarly, Bali Maharaj gave only 3 paces of land in charity to Vaman Dev, and also offered a little water to Vaman Dev. Accepted, and thereby Bali Maharaj attained the position of Indra. When the gopis were dancing with Krishna in the rasa dance, they became fatigued, and Krishna wiped his hand on over the tear-like drops of perspiration on the faces of gopis, and immediately the gopis were refreshed. Krishna केवल गोपियों का पसीना पहुंचा, गोपी सब फिर रिफ्रेश हो गए। दिस इज द पोटेंसी ऑफ कृष्ण's हैंड। तो अक्रूर बोले मैं चाहता हूं कि भगवान का हाथ मेरे सर पर पड़े, मैं चाहता हूं कि भगवान का हाथ मेरे सर पे पड़े। Thus Akrura was expecting benediction from that supreme hand of Krishna. Krishna's hand is capable of bestowing benedictions upon all kinds of men if they take to Krishna consciousness. केवल हम कृष्णा कॉन्शियसनेस में जुटे, भगवान सबको, भगवान का हाथ जो है सभी को
If one wants material happiness like that of King of Heaven, he can derive that from the benediction from the hand of Krishna. आकाम सर्व काम का मोक्ष काम। बोले संसारिक इंद्र की तरह राजा भी बनना चाहते हो, वो भी भगवान के हाथों से आशीर्वाद से मिलता है। और हम लोग देखते हैं भागवत में उसका भी कथा है ना, ध्रुव महाराज का कथा है। जैसे ही भगवान ने अपने हाथों से जो शंख पकड़ा था उससे उसको ब्लेस किया, ध्रुव महाराज क्या बोला? बोला मुझे कुछ नहीं चाहिए, जो मैं चाह रहा था वो तो कांच के टुकड़े जैसा है भगवान, आपका आशीर्वाद तो हीरे जैसा है। हम लोग के सबकी ये प्रार्थना होना चाहिए, हर एक सनातन धर्मी को ये प्रार्थना होना चाहिए कि हम सनातन धर्म जो स्वीकार करते हैं उसका विधि विधान पालन करते हैं, उसके पथ पर चलते हुए भक्ति को करते हैं, तो ये आना चाहिए। यू कैन ओनली जज अ ट्री बाय इट्स फ्रूट। एक पौधा कैसा उसके फल से पता लगता है। तो भक्ति का फल है यू बिकम निष्काम, निष्काम। तो यहां पे बताया है आगे, अक्रूर was afraid. Akrur was afraid, however, because he had been deputed by Kamsa, the enemy of Krishna. He thought, I am going to see Krishna as a messenger of the enemy. अब लेकिन अक्रूर क्या चिंतन कर, बोले मैं कंस का दूत बन के जा रहा हूं, तो कहीं भगवान मुझे ऐसे नहीं देखे कि मैं कंस का दूत बन के आया हूं, मैं दुश्मन का दूत बन के आया हूं। लेकिन फिर कंस क्या सोचते हैं? At the same time he thought, Krishna is in everyone's heart as super soul, so he must know my heart. तो पहले कृष्ण कौन सा विचार कर रहा है, तो उसको जब याद आया कि मैं कंस का दूध बन के जा रहा हूं, तो अक्रूर बोले नहीं, भगवान तो सबके हृदय जानते हैं। He was already practicing कृष्ण का नाम है, कृष्ण को याद कर रहे हैं, तो भगवान तो जानेंगे। तभी से हम जो कृष्ण कॉन्शियसनेस प्रैक्टिस करते हैं, यू चांट योर राउंड्स, यू डू योर रीडिंग, यू डू एसोसिएट विद डिवोटीज, यू डू योर सेवा, I or you may not know, but Krishna will know. Krishna will. So we should be very, very loyal to our vows of Krishna consciousness. क्योंकि भगवान तो अंदर से जान गए, भगवान तो अंदर से जान गए। तो फिर बताया आगे, he was certain that although he was going to be as a representative of Kamsa, Krishna would not accept him as enemy. Even though I am on a sinful mission deputed by Kamsa, when I approach Supreme Personality of Godhead, I shall stand before him with all humility and folded hands. बोला कि भले ही मैं ये गलत कार्य कर रहा हूं, कंस को के आदेश पे जा रहा हूं उनको लाने के लिए, और मैं जानता हूं कि कंस कृष्ण और बलराम को मारेंगे, तो बोला मैं जब भगवान के सामने जाऊंगा तो सबसे पहले मैं भगवान के सामने बड़ी विनम्रता से हाथ जोड़कर खड़ा हो जाऊंगा। ये स्वाभाविक है, किसी से कोई काम निकलाना है तो उसके हाथ जोड़ते प्रभु, बाद में प्रभु को नहीं पता करेंगे, लेकिन अभी तो प्रभु। तो अगर भगवान के सामने जाओ तुरंत विनम्रता में हाथ जोड़कर खड़े हो जाओ। बोला हाथ जोड़कर खड़े हो जाऊंगा मैं। Surely he will be pleased with my डिवोशनल एटीट्यूड। भगवान एटीट्यूड देखते हैं, हमारा एटीट्यूड देखते हैं। हम एटीट्यूड दिखाएंगे तब नहीं, दिखाओ नहीं एटीट्यूड, भगवान देखेंगे। हम लोग दिखाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। विनम्रता, कल मैं सोच रहा था इस बात पर, मुझे ये याद है महाविष्णु महाराज कहते थे, अकड़ता तो वो है, नहीं, झुकता तो वो है जिसमें जान है, अकड़ तो मुर्दे की पहचान है। जो अकड़ है वो मुर्दा है, जो झुकता है उसमें जान है। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं यहाँ पे, अक्रूर यही प्रार्थना करे कि भगवान के साथ बड़े विनम्र हाथ जोड़कर मैं खड़ा हो जाऊंगा। शूली ये मेरे डिवोशनल एटीट्यूड से प्लीज हो जाएंगे, or maybe he will smile lovingly and look upon me and thereby free me from the all kinds of sinful reaction. तो बोला जब भगवान मेरे एटीट्यूड से प्रसन्न होंगे, तो हम लोग किसी के एटीट्यूड से प्रसन्न होते तो इमीडिएटली हम लोग हंस के बात करते हैं। When we become pleased, हरे कृष्ण, मेरे से तो होता है, मुझे कोई अच्छा से अप्रोच करता तो
naturally I just like to smile to them so that they feel good. जिसका एटीट्यूड नहीं अच्छा होता है तो हम लोग कहीं और भाग के चले जाते हैं। तो अक्रूर कहता है कि भगवान निस्संदेह, और भगवान स्माइल करेंगे और ही विल लुक अपॉन मी, और भगवान की दृष्टि हमारे पर पड़ जाए, समस्त पाप से हम लोग मुक्त हो जाए। आई शैल बी ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ ट्रांसेंडेंटल ब्लिस एंड क्या, नॉलेज। हम लोग पवित्र भक्त भी हो जाएंगे, रसिक भक्त भी हो जाएंगे, लेकिन नॉलेज नहीं जाता है। नॉलेज क्या है? कृष्ण इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड, वी आर पार्ट्स एंड पार्सल्स ऑफ कृष्णा एंड इटर्नल सर्वेंट्स ऑफ कृष्ण। ये कभी मत भूलना, ये कभी मत भूलना। कभी कभी हम लोग सोचेंगे कि हम लोग भगवान की भक्ति करते करते इतने हो गए, हम लोग भगवान को आलिंगन कर सकते हैं, भगवान को साथ में लेकर सो जाएंगे। ये ऐसे नहीं चलेगा। It is still has to be practiced with knowledge. तो बोला कि since Krishna knows my heart, certainly when I approach him, he will embrace me. देखो भगवान को प्रार्थना करते हैं तो हमको जाने जब when you stand before Krishna, कृष्ण की बुझाएं जो है, हम लोग केवल संसार में जानते हैं कानून के हाथ लंबे होते हैं, उससे कहीं ज्यादा अधिक भगवान के हाथ लंबे होते हैं। भगवान भक्त को embrace करता है। When you stand before Krishna, you must know that Krishna is embracing you. पता है कृष्ण भौतिक संसार प्रकृति को embrace कैसे करते हैं? How does Krishna embrace the महत्त्व? By his glance, by his glance. कृष्ण के सामने जाते हो, कृष्ण देखे जगन्नाथ जी को सामने, कभी कभी आपको जब भगवान के सामने खड़े हो, जगन्नाथ जी के आंख में आंख डाल के देखो। जब आंख में आंख डाल के देखोगे तो प्रेम हो जाएगा। आंखों ही आंखों में बातें हुई, भगवान से आंख में बात होगा। तो बोला कि भगवान एम्ब्रेस करेंगे। Not only am I a member of the Yadu dynasty, but I am a relative and unalloyed pure devotee. By his merciful embrace, surely my body, heart and soul will completely be cleansed of action and reactions of my past life. आप सोचो, अक्रूर इतना बड़ा डिवोटी है, अक्रूर इतना बड़ा डिवोटी है, वो वंदनम का साक्षात स्वरूप है, लेकिन उनके प्रेया में देखिए वो क्या बोल रहे हैं। He is still talking about कि मेरा शरीर, मेरा हृदय और मेरा आत्मा शुद्ध हो जाए। शुद्ध भक्त का यही लक्षण है, शुद्ध भक्त का यही लक्षण है कि शुद्ध भक्त बार-बार सोचता है कि मुझे अभी शुद्ध होने में बाकी है। और जो कनिष्ठ भक्त होता है वो थोड़ा से कृष्ण कॉन्शियसनेस करके उस समय शुद्ध हो गया, मैं शुद्ध। शुद्ध भक्त सोचता है कि मैं शुद्ध नहीं हूं। शुद्ध भक्त भगवान को मिलने जा रहा है, वृंदावन जा रहा है, और फिर भी अभी भी याद कर रहा है कि मेरा हृदय, मेरा शरीर, मेरा पूर्व कर्म, ये सब से शुद्धाकरण होगा जब भगवान हमें आलिंगन करेंगे। When our bodies touch, अब देखिए अक्रूर जी विचार कर रहे हैं कि जब मेरा और भगवान, जब भगवान मुझे आलिंगन करेंगे, मेरा शरीर और भगवान का शरीर जब छुएगा, I will immediately stand up with folded hands. मतलब कभी कभी हम लोग देखते हैं ना, मैं ये पढ़ा, मुझे एकदम भक्तिचरण स्वामी महाराज याद आ गए। भक्तिचरण महाराज को जो भी जाके प्रणाम करता है, महाराज उनको तुरंत उठाकर और एम्ब्रेस करने लगते हैं। तो एकदम कृष्ण का गोलोक धाम का ये लीला है। इसी प्रकार से तो अक्रूर बोला कि जैसे मेरे को हमारा शरीर स्पर्श होगा, भगवान जैसे मेरे को इसे पकड़ेंगे, तो बोला कि मैं उठ खड़ा हो जाऊंगा। सडनली कृष्ण एंड बलराम विल कॉल मी अक्रूर अंकल। एकदम पर्सनल हो जाएगा ना, अब भगवान के साथ पर्सनल हो जाएंगे। भगवान उन कृष्ण और बलराम क्या कहेंगे? मामा। क्योंकि अक्रूर was Krishna's mama. And at that time, my whole life will be glorious. Unless one is recognized by the Supreme Personality of Godhead, his life cannot be successful.
ये दिव्य स्तर पे है? अभी नहीं होगा। अभी हम लोग मामा को बोलेंगे, किसी को मामा बोलेंगे तो डांट पड़ेगा। भगवान में जब प्योर लव में स्पिरिचुअली 100% प्यूरिफाइड हो जाएंगे तो भगवान अपना गुरु बोला, भगवान मुझे ऑल ऑफ अस हैव अ रिलेशनशिप विद कृष्णा। आप कृष्ण के सखा है, कोई गोपिया है, कोई मातृ भाव में है, कोई दास भाव, सबके साथ में भगवान का एक संबंध है। वो संबंध जागृत हो गया, उसका ज्ञात होगा। प्रभुपाद जी बोले जब हम लोग भगवत धाम जाएंगे, इसके लिए अभी जानने की कोशिश नहीं करो, अभी केवल हम प्रभुपाद जी के बताए हुए मार्ग पर चले, गुरु का बताया हुआ आज्ञा पर चले। तो इस प्रकार से बोला कि a devotee must know how to render service unto him and thus be recognized by him. In Chaitanya Charitamrita, it is therefore explained that one should serve both the spiritual master and Krishna simultaneously, and in that way make progress in Krishna consciousness. Service rendered to Krishna under the direction of the spiritual master is bona fide service. सब सर्विस भी bona fide नहीं है। जब तक गुरु के आज्ञा से सेवा नहीं करोगे, इट्स नॉट bona fide। हम लोग अपना मेंटल स्पेकुलेशन करके मैं भगवान का ये सेवा करूंगा, ये करूंगा, ये करूंगा। ये आध्यात्मिक सफलता का ये सीक्रेट है कि जैसे गुरु हमको गाइड करते हैं तब सर्विस bona fide है, because the spiritual master is manifested representative of Krishna. Srila Vishwanath Chakravarti Thakur says that when one satisfied the spiritual master, he satisfies the Supreme Lord. It is exactly like service in a government office. One has to work under the supervision of a departmental head. तो बोला कि जब इस प्रकार से काम करोगे, if the supervisor of the department is satisfied with the service of a particular person, promotion and increase in pay will automatically come. ये भगवान भी मेरिट बेस करते हैं, मेरिट बेस्ड प्रमोशन होता है। तो भगवान की सेवा में तो प्रभुपाद जी बोले यहाँ पे कि हम लोग, इट इज क्लियरली स्टेटेड हियर दैट वन शुड ट्राई टू बी रिकॉग्नाइज्ड बाय द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड बाय वन सर्विस एंड डिवोशन, विदाउट व्हिच द ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ इज पुण्य। तो अपने जीवन में सभी को भगवान की सेवा पकड़ के उसमें निपुणता लाओ, जिसमें कि भगवान आपको रिकॉग्नाइज करे, जिसमें कि भगवान आपको रिकॉग्नाइज करे। ठीक है, हम लोग आते हैं, भगवान नहीं देखते कि कौन कैसा लगता है, कौन काला है, कौन सुंदर है, कि क्या है। भगवान आपकी सेवा देखते हैं। जो जो लोग भारत गए हैं, आप जाइए हमारे इस्कॉन टेम्पल में जाइए, हम लोग सबके एक्सपीरियंस है, आप कहीं पर जाइए तो आप बोलेंगे मैं फीजी से आया हूँ, तो लोग क्या नेक्स्ट क्वेश्चन डिवोटीज क्या पूछेंगे, प्रभु जी आपका सेवा क्या है? अरे प्रभु जी मेरा सेवा तो संडे फीस्ट में जाके प्रसाद लेना है। नहीं, हमको सेवा बताना है कि कोई प्रचार कर रहा है, मैं थोड़ा सा कोशिश कर रहा हूँ प्रभु जी, मैं बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने का, मैं डीटी डिपार्टमेंट में सेवा करता हूँ। तो ऐसे सेवा पहचान है, भक्त का पहचान उसकी सेवा है। और सेवा करते हुए एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात है, सेवा करते हुए विघ्न आते हैं, चैलेंजेस आते हैं। अगर चैलेंजेस नहीं हो, अगर चैलेंजेस नहीं हो, देन हाउ कैन योर सेवा बिकम नेक्टेरियन? आप भोजन करते हो, अगर उसके साथ में थोड़ा मिर्च मसाला, थोड़ा अचार, थोड़ा चटनी, थोड़ा तीता भी हो पड़ जाए अगर, तो पूरा भोजन का स्वाद एनहांस हो जाता है कि नहीं? अगर ये सब ना रहे, चटनी ना रहे, अचार ना रहे, केवल आप बड़ा सादा भोजन है, सादा सेवा आपको एक्साइट नहीं करेगी, इसीलिए ऑब्स्टिकल्स आता है। अर्जुन had to stand between choosing word of Krishna or look at his relatives. राधा रानी और गोपियों का सेवा देखो, जब जब वो भगवान की सेवा करना चाहती है, जटिल और कुटिल। राधा रानी की सास है जटिला और उनकी ननंद है कुटिला। जटिल और कुटिल, जटिल में मामला जटिल कर दो और बजान खड़ा कर दो, और कुटिल मतलब कुछ होने से रोको उसको, कनिंगनेस करो। तो ये भक्ति में आज राधा रानी इतने विख्यात है, क्यों?
क्योंकि वो जो भी आता है उसके बाद में भी भगवान गोपियां, वो कृष्ण बुक में बहुत सुंदर स्टोरी है, द वाइफ्स ऑफ द ब्राह्मणस, वाइफ्स ऑफ द ब्राह्मणस, वो ब्राह्मण के पास कृष्ण बलराम ने भेजा भोजन लाने के लिए। कृष्ण बलराम, ये ब्राह्मण यज्ञ कर रहे हो, यज्ञ के अधिपति जो है वो तो कृष्ण है और कृष्ण खुद ही भोग मांग रहे। हम लोग चाहते हैं हम लोग खीर पूरी नारियल रख के अग्नि में डाले, और यहाँ तो कृष्ण खुद आ रहे हैं, मैं खाना चाहता हूं, आग में क्या डाल रहे हो? तो ब्राह्मण लोग अभी भी यज्ञ अभी पूरा नहीं है। तो फिर कृष्ण बलराम भेजे ग्वालों को ब्राह्मण पत्नियों के पास, जो सब बनाए थे यज्ञ में प्रसाद करने के लिए। वो सुना कृष्ण और बलराम में, सब लोग उठा के देने लगे, और कुछ कुछ लोग देने लगे और कुछ कुछ पत्नियां साथ में जाने लगी। कुछ कुछ ब्राह्मणों ने रोका, तो जो जो पत्नियों को ब्राह्मणों ने रोका, आप लोग डर मत जाने, तो सब आप लोग बोलेंगे मैं बता रहा हूँ, सब पत्नी लोग सब भाग जाओ मंदिर आदमी लोग सब वरीड हो जाएंगे। यहाँ पे बात है कि भगवान की निष्काम प्रेम जब होता है, तो उसको जब रोकने का प्रयास किया तो कुछ कुछ पत्नियों ने प्राण त्याग दिया, प्राण त्याग दिया। तो ऑब्स्टिकल्स हमारे लाइफ में होगा, ऑब्स्टिकल्स हमारे लाइफ में होगा, लेकिन हम लोग भगवान की सेवा में अग्रसर रहो, और भगवान की सेवा क्या ठीक है क्या नहीं ठीक है, ये हम लोग ग्रंथ अध्ययन करो, गुरु से गाइडेंस लो, साधु संतों से, शिक्षा गुरुओं से गाइडेंस लो, देन वी कैन मेक द राइट प्रोग्रेस। कभी कभी केयरफुल होना पड़ता है कि it keeps coming to my mind again and again that same verse from Canto 2 chapter 2 verse 24। प्रभुपाद जी ने बहुत, आत्मानंद प्रभु है, प्रभुपाद जी ने आत्मानंद प्रभु तगड़ा प्रसाद, मैं बोला प्रभुपाद जी तगड़ा डायरेक्शन दिया है हम लोगों को, तगड़ा डायरेक्शन दिया है कि हम लोग थोड़ा से भी डिविएशन करेंगे, इसका अल्टीमेट मीनिंग है वी आर एनवियस ऑफ कृष्ण। कृष्ण जो हमको पद दिया है वी जस्ट हैव टू फॉलो दैट। तो सेवा हम लोग करो, ऑब्स्टिकल्स आएगा, लेकिन कैसे, जब सेवा आपका सही होगा तब ऑब्स्टिकल्स आएगा, लेकिन हम लोग भावुक होकर, सेंटिमेंट होकर सेवा को बदलना नहीं है। गुरु के बताए हुआ सेवा जो है वो हमको उसी प्रकार से करना। The other day we heard in the Bhagavatam, Jivanatha gave a very nice example from Chaitanya Charitamrita. There is a Brahman in South India, so he was reading Bhagavad Gita, and all the devotees were laughing about it, and he was reading the Bhagavad Gita and crying. तो चैतन्य महाप्रभु बोला कि what are you doing? तो he said, first चैतन्य महाप्रभु ने देखा कि उसका जो भगवद गीता है वो अपसाइड डाउन है। बोला अपसाइड डाउन भगवद गीता में क्या पढ़ रहा है? तो बोला कि मेरे गुरु का आज्ञा है, मतलब इवन इफ यू आर इनकेपेबल, क्योंकि गुरु का आज्ञा है तो करना चाहिए। फिर बोला आप रो क्यों रहे? वो उल्टा भागवत पढ़ के केवल, इसीलिए हम लोग गुरु पूजा में क्या कहते हैं, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित। भगवत गीता उल्टा पकड़ा है, लेकिन उल्टा अफेक्ट नहीं करता है। अफेक्ट क्या करता है? गुरु का इंस्ट्रक्शन फॉलो करना, उससे ही दिव्य ज्ञान हृदय में आता है। और कैसे जाने कि दिव्य ज्ञान उसको आता है? महाप्रभु बोला आप रो क्यों रहे? तो मैं सोच रहा हूं, Krishna, just like Akrura is saying, Krishna is the supreme personality of Godhead, yet he became the charity of Arjuna। अपन भक्त के भगवान सेवक बन गए। भगवान तो दुनिया चलाते हैं, अर्जुन भगवान को कहते हैं रथ यहाँ ले चलो, दोनों सेना बीच में ले चलो, मैं देखना चाहता हूं कौन कौन है। जब महाभारत का युद्ध हो रहा था तो कृष्ण को अर्जुन बोलते हैं ना राइट ना लेफ्ट, उसके पास, इसके पास, उसके सामने, स्पीड अप, स्लो डाउन, क्योंकि युद्ध हो रहा है ना, तीर चला रहे हैं, इसको मारना, इसको मारना, इधर घुमाओ, इधर घुमा दो, पूरा कंप्लीट राउंड मार दो, जैसे हम लोग रेसिंग का नहीं, इसे घुमाते हैं। भगवान इंस्ट्रक्शन फॉलो कर रहा है, अर्जुन बता रहे हैं, अर्जुन बता रहे हैं कृष्ण। तो दिस इज हाउ कृष्ण बिकम्स, प्रभुपाद जी यहाँ पे बताएं कि जब हम लोग सेवा से भगवान का अटेंशन हम लोग को मिल जाए, तो हम लोग जो भी सेवा है उसमें हम लोग सेवा में निमग्न हो जाओ। निमग्न, सेवा ही हमारा पहचान है, सेवा ही हमारा पहचान है। तो इस प्रकार से प्रभुपाद जी समझाते हैं कि चैतन्य चरित्र में महाप्रभु बताए गुरु और भगवान को ऐसे सेवा करना है। तो बोला वेन अक्रूर अब सोचते हैं, जब कृष्ण और बलराम
मेरे से प्रसन्न हो जाएंगे, they will take my hand, receive me within their home and offer me all kinds of respectable hospitalities and they will surely ask me about the activities of Kamsa and his friends. तो बोले जब भगवान हमसे प्रसन्न हो जाएंगे तो जरूर हमको घर में लेकर आएंगे अपने। वो बोला कि हमें रिसीव करेंगे और मुझे ऑफर भी करेंगे। इन दिस वे अक्रूर बताया कि कृष्ण पर ध्यान किए और पूरा यात्रा उनका इसी प्रकार से गया। तो फिर आगे बताया गया है Akrura's journey to Vrindavan is exemplary. One who intends to visit Vrindavan should follow his ideal footsteps of Akrura and always think of the pastimes and activities of the Lord. As soon as one reaches the boundary of Vrindavan, he should immediately smear the dust of Vrindavan over his body without thinking of his material position and prestige. मुझे याद आया, मैं आज रियलाइज करता हूँ कि जब मैं पहली बार श्रील गुरुदेव के साथ वृंदावन गया था तो जैसे हम लोग गाड़ी से उतरे, श्रील गुरुदेव पूरा वृंदावन के रज में दंडवत करके और लौट गए। तो बोले वृंदावन जब जाया जाता है तो ब्रज के रज में, ब्रज का रज क्यों इतना पावरफुल है? बोले मुक्ति कहे गोपाल से मेरी मुक्ति बताए, ब्रज रज माथे लगे मुक्ति मुक्त हो जाए। बोले मुक्ति देवी मोक्ष देवी कहती है कि भगवान गोपाल को कहती मेरा मोक्ष बताओ, मैं दुनिया को तो मोक्ष प्रदान करती हूँ, मेरा मोक्ष क्या है? तो बोले तेरा मोक्ष है ब्रज रज माथे लगे, ब्रज का रज माथा पे लग जाए तो मुक्ति मुक्त हो जाए। और ब्रज का रज क्या है? ब्रज का रज केवल कृष्ण के कमल चरण का रज नहीं है, सब डिवोटीज के कमल चरण का रज है। इसीलिए भक्ति बिना भगवान और बिना भक्त के, दोनों के बिना नहीं हो सकता है। कोई बोले मैं आई एम कृष्ण डिवोटी, आई एम नॉट डिवोटीज ऑफ द डिवोटीज। कोई बोले मैं डिवोटीज का डिवोटी हूं लेकिन भगवान का डिवोटी। प्रभुपाद जी हमको पैरेलल प्रोसेस दिया, दोनों। अगर कोई केवल डिवोटी का डिवोटी बन जाए तो क्या होगा? जिस डिवोटी का आप डिवोटी बनोगे हाई रिस्क है वो डिवोटी कोई बाबा बन जाएगा। वैष्णव हमेशा वैष्णव होता है। इसलिए भक्ति में अगर कभी कभी ना जन्म, कभी कभी फॉलोअर्स वैष्णव मान को हमको वर्शिप करने लगे और सोचेंगे यार चलो ठीक है, शुरू तो हुआ वैष्णव से, वर्शिप होते होते फिर दिमाग खसक जाएगा, फिर वो भगवान का कनेक्शन भी टूट जाएगा, फिर हम सब चमत्कारी हो जाएंगे। ऑलवेज टेक द हम्बल पोजीशन ऑफ द डिवोटीज एंड कृष्णा टुगेदर। सब समय याद करना है कृष्ण इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड, हम उनकी सेवा कर रहे हैं। हमारे गुरु महाराज भी हमको बचाने का, प्रचार का कार्य करते हैं, सो दैट हिज सर्विस इज रिकॉग्नाइज्ड बाय कृष्ण। तो वही रकम हम लोग के काम भी है, अपन सेवा करेंगे जिसमें कि हम लोग कृष्ण से रिकॉग्नाइज है। तो इस प्रकार से ये सुंदर सुंदर तरह से ऐसे प्रार्थना अर्पण किए अक्रूर जी। तो वृंदावन पहुंचे और यहाँ पे प्रभुपाद जी कहते हैं वी शुड लर्न दैट वी शुड एस्पायर फॉर सक्सेस लाइक दिस। तो श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि हम लोग हमारे गुरु परंपरा का जो सबसे हेड पर्सन है, कौन है? हमारे गुरु परंपरा का हेड कौन है? कृष्णा है। कृष्णा के बाद ब्रह्मा जी है, ब्रह्मा जी है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि हम लोग जब ब्रह्मा संहिता कहीं पर रिसाइट करते हैं वो पूरा स्थान जो है वो ऑस्पिशियस हो जाता है। इसलिए प्रभुपाद जी देखिए, मुझे याद है पहले श्रील गुरुदेव भी आते थे, जब इनिशिएशन होता था he would first recite the ब्रह्म संहिता। आई थिंक हम लोग के इनिशिएशन हुआ तो गुरुदेव पहले ब्रह्म संहिता बोले, फिर उसके बाद में दीक्षा समारोह शुरू किया। तो आज हम लोग जब वंदनम का पढ़ रहे हैं तो मैंने सोचा कि आज हम लोग कथा एंड करेंगे, तो वी रिसाइट द ब्रह्म संहिता। कृष्ण सुप्रीमेसी, कृष्ण ऑस्पिशियस हैंड्स ब्लेस अस ऑल। जितने लोग आए हैं सभी पर भगवान का आशीर्वाद बने, और विशेष करके समीक प्रभु और रेशमी माता जी को जो ये अनुष्ठान किया है। और मैं बड़ा आभारी हूँ, जैसे मैंने कहा, फॉर माय गुड ब्रदर्स एंड गुड सिस्टर्स टू बी प्रेजेंट हियर। This will also create great auspiciousness for the devotees here. और
अभी मेरे मन में विचार आ रहा है, भक्ति रेशमी जो है, शी इज अ वेरी close follower of the Ramakrishna Maharaj. And that's why Maharaj has sent you all his disciples here today, so that they all bless you and you become a devotee of Krishna the way Ramakrishna Maharaj would want. So it is indeed, I just take it as an indication. This is what Maharaj's message is coming on to you. तो हम लोग साथ में सब लोग बोले, आप लोग अपना मोबाइल फोन में देख सकते हैं, और डिफिकल्ट वर्ड्स नहीं बोल पाए तो आप सब लोग लास्ट पार्ट बोले, गोविंदमादि पुरुषं तमहं भजामि, गोविंदमादि पुरुषं तमहं भजामि, ईश्वरः परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह, अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणं, चिंतामणि प्रकर सत्म सुकल्प वृक्ष, लक्षाभितेषु शूरभीर विपालयन्तं, लक्ष्मी सहस्र शत संभ्रम सेव्यमानं, गोविन्दमादि पुरुषं तमहं भजामि, वेणुं कनन्तं अरविन्द दलाय तक्षं, बरहावतं समति सम्बुध सुन्दरंगं, कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शोभं, गोविन्दमादि पुरुषं तमहं भजामि, आलोल चंद्र कल सदवन माल्य वंशी, रत्नंगदं प्रणय केलि कला विलासं, श्यामं त्रिभंग नियत ललितं नियत प्रकाशं, गोविन्दमादि पुरुषं तमहं भजामि, अंगानि यस्य सकलेन्द्रिय वृत्तिमन्ति, पश्यन्ति पंति कलयन्ति चिरं जगन्ति, आनंद चिन्मय सोज्ज्वल विग्रहस्य, गोविन्दमादि पुरुषं तमहं भजामि, अद्वैतमच्युतमनादिमनन्त रूपं, आद्यं पुराण पुरुषं नवयौवनं च, वेदेषु दुर्लभमदुर्लभमात्म भक्तो, गोविन्दमादि पुरुषं तमहं भजामि, पंथस्तु कोटि शतवत्सर संप्रगम्यो, वायोरथापि मनसो मुनिपुंगवानं, स्वप्यस्ति यत्र पदसिन्यवचिन्त तत्त्वे, गोविन्दमादि पुरुषं तमहं भजामि, एकोऽप्यसो रचयतु जगदन्धकोटि, यच्छक्तिरस्ति जगदन्धक्षयाय दन्ता, अन्धन्तरस्थ परमाणुचयन्तरस्थं, गोविन्दमादि पुरुषं तमहं भजामि, यद्भाव भावित धियो मनुजस्तथैव, सम्प्राप्य रूप महिमा शनयान भूषा, श्रुतैर्यमेव निगमा प्रतितैस्तुवन्ति, गोविन्दमादि पुरुषं तमहं भजामि, आनंद चिन्मय रस प्रतिभाविताभिः, ताभिरेव निज रूपतया कलाभिः, गोलोक एव निवसति अखिलात्म भूतो, गोविन्दमादि पुरुषं तमहं भजामि, प्रेमाञ्जन छुरित भक्ति विलोचनेन, सन्ता सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति, यं श्याम सुन्दरम चिन्त गुणस्वरूपं, गोविन्दमादि पुरुषं रामादिमूर्तिषु कलानियमेन तिष्ठन्, नानावतारमकरोद्भुवनेषु किन्तु, कृष्ण स्वयं सम्भवतः परमः पुमान्यो, गोविन्दमादि पुरुषं यस्या प्रभा प्रभवतो जगदन्धकोटि, कोटिष्वशेष वसुधादि विभूति भिन्नं, तद् ब्रह्म निष्कलम् अनन्तम् अशेषभूतम्, गोविन्दमादि पुरुषं तमहं भजामि, माया हि यस्य जगदन्ध शतानि सूते, त्रैगुण्य तद् विषय वेद वितायमाना, सत्त्वा बलं विपरसत्त्वं विशुद्ध सत्त्वं, गोविन्दमादि पुरुषं तमहं भजामि, आनंद चिन्मय रसत्मतयः मनासु, या प्राणिनां प्रतिफलं स्मरताम् उपेत्य, लीलायितेन भुवनानि जगज्जश्रम्, गोविन्दमादि पुरुषं तमहं भजामि, गोलोकनाम्नि निजधाम्नि तले च तस्य, देवी महेश हरिधाम श्रुतेषु तेषु, ते ते प्रभाव निचया विहितश्च येन, गोविन्दमादि पुरुषं तमहं भजामि, सृष्टि स्थिति प्रलय साधन शक्तिरेका,
चैव यस्य भुवनानि बिभर्ति दुर्गा इच्छानुरूपमपि यस्य च चेष्टतेषा गोविन्दमादिपुरुषम् क्षीरं यथा दधि विकार विशेष योग संजायते न हि तथा पृथगस्ति हेतो या संभूतामपि समुपैति कार्य गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि दीपाचिरेव हि दशन्तरमाभुतेक्या दीपायते विविध हेतु समान धर्म यस्तादृगेव हि च विष्णुतया विभाति गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि याकार्णवजले भजति स्म योगा निद्राम् अनन्त जगदण्ड सरोमकूपा आधार शक्तिमवलम्ब्य परां स्वमूर्तिम् गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि यस्यैकनिष्वसित कालमथावलम्ब्य जीवन्ति लोम विलजा जगदन्दनाथा विष्णुर्महांसैह यस्य कला विशेषो गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि भास्वान्यथा स्म सकलेषु निजेषु तेजा स्वीयं कियत् प्रकटयति व्यतितद्वदत्र ब्रह्माय एष जगदन्द विधानकर्ता गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि यत्पादपल्लवयुगं विनिधाय कुम्भ द्वन्द्वे प्रणाम समये स गणाधिराजा विघ्नान् विहन्तुमलमस्य जगत्त्रयस्य गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि अग्निर्मही गगनमम्बुमरुद्विषश्च कालस्तथाग्नि मनसीति जगत्त्रयानि यस्माद्भवन्ति विभवन्ति विशन्ति यं च गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि यच्चक्षुरेश सविता सकलाग्रहाणं राजा समस्त सुरमूर्तिरशेष तेजा यस्यज्ञया भ्रमित संभृत काल चक्रो गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि धर्मोऽथ पाप निचया श्रुतयस्तपांसि ब्रह्मादिकीट पटगावधयश्च जीवा यद्दत्तमात्र विभवा प्रकटा प्रभाव गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि यस्तु इन्द्र गोपमतवेन्द्र महोत्स कर्म बन्धानुरूप फलभाजनमातनोति कर्माणि निर्दहति किन्तु च भक्तिभाजं गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि यम क्रोध काम सहज प्रणयादिभीति वात्सल्य मोह गुरु गौरव सेव्य भावे संचिन्त तस्य सदिशिं तनुमापुरेते गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि श्रियकान्ता कान्ता परम पुरुष कल्पतरवो द्रुमभूमिश्चिन्तामणि गणमयि त्वयममृतम् कथागानं नाट्यं गमनमपि वंशि प्रियसखी चिदानन्दं ज्योति परमपि तत् आस्वादयमपि च यत्र सायत्र शिरद्भिः स्रवति सुरभिभ्यश्च सुमहान् निमेषार्धाख्यो वा व्रजति न हि यत्रपि सम्या भज श्वेतद्वीपं तमहमिह गोलोकमिति यम् विदन्तस्ते सन्तः शिति विरलचरः कतिपय ईश्वरः परमकृष्ण सच्चिदानन्द विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्वकारण कारण। श्री कृष्ण भगवान की, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे हरे
ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की, इस्कॉन बीबीडी पाणाचार्य श्री प्रभुपाद की जय, इस्कॉन गुरु वृंद की जय, ग्रंथ श्रीमद् भागवतम की जय, समवेत भक्त वृंद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे। Hare Krishna. So we are on time. So we can all rise for Aarti and everyone can have Mahaprasad, and then wishing you all a very, very Krishna conscious journey ahead. जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ स्वामी जय जगन्नाथ जय बलदेव जय सुभद्रा जय बलदेव जय सुभद्रा जय बलदेव
प्रसाया भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामे कृष्ण प्रसाया भूतले श्रीमते Namaste Saraswati Devi
अस्तोत्र शशि शिव डिवाइन ग्रेस ऐसी भक्ति